एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो रिसेंटली रिलीज़ किया गया उसमें डोमिसाइल के रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स आते हैं कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जब वो चूज़ करते हैं तो फिर मान लीजिए वो किसी दूसरे स्टेट से स्टडी कर रहे हैं तो किस स्टेट का वो डोमिसाइल यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी डाउट थे कि पर्टिकुलर किस स्टेट के डोमिसाइल के लिए हमको रिक्वायरमेंट कब होती है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि हम कैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करूँगा उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब आप स्टेट कोटा काउंसलिंग करवाते हैं तो फिर आपकी गवर्नमेंट सीट्स के लिए आपको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। लेकिन अलग अलग स्टेट के डोमिसाइल की रिगार्डिंग अलग अलग रूल्स हैं। कौन उस डोमिसाइल को बनवा सकता है, कहाँ से आप बनवा सकते हैं और किस ऑफिसर्स का ही जो है वो डोमिसाइल यहाँ पे वैलिड होता है, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। नीट 2022 में जो आपका रिजल्ट आया उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उत्तर प्रदेश ने एक पॉलिसी नोटिस जारी किया। यूपीडीजीएमई की साइट पे आपको ये मिल जाएगा। हम ये सारे नोटिस जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो अपने टेलीग्राम चैनल आईएसपी नीट और वेबसाइट पे पब्लिश कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया था कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से ही पास की हैं उन्हें डोमिसाइल या फिर निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ से क्लास 10th एंड 12th पास नहीं किए उनको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की, उनको शो करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। लेकिन प्राइवेट में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं थी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपकी नीट यूजी 2022 का काउंसलिंग का ब्रोशर रिलीज़ किया गया था उसमें भी आपको जानकारी दी गई थी। मैं वो भी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ओके सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये नीट यूजी 2022 का उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। आपको यूपी नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे आके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कैसे आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी कि डोमिसाइल का जो प्रक्रिया है वो कैसे यहाँ पे है। अगर आप इसमें इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे तो पॉइंट्स में आपको सारी बातें इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ हैं कि जो आप जिस भी ज़िले में हैं उसके मजिस्ट्रेट के अथवा या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत पे जो मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं वो प्रमाण पत्र के लिए आपके सक्षम अधिकारी यहाँ पे होते हैं, उन्हीं का वैलिड जो है वो माना जाता है। जैसे मजिस्ट्रेट है या फिर उन्होंने किसी दूसरे अधिकारी को रिफर या फिर रिटर्न में दिया है तो वो आपके इसमें मान्य हो जाएंगे। ओके, दूसरा है कि आपको अगर प्रमाण पत्र पाना है तो इसके लिए आपके माता पिता को उस जनपद का मूल निवासी अथवा अस्थायी रूप से गत 3 वर्षों से उस जनपद को निवास कर रहा हो। मीन्स आपके जो पेरेंट्स हैं वो उस जनपद में लास्ट 3 ईयर से जो है वो यहाँ पे अस्थायी रूप से निवास यहाँ पे कर रहे हों। ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको देनी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे कोई राजकीय सेवा में हैं जिसमें आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होना पड़ता है, या फिर आप किसी अधिकारी के रूप में नगर पंचायत अधिकारी या फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों में आके जॉब करते हैं, तो ऐसे लोगों को एक प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें इनमें मेंशन कर दी जाती हैं। हर एक चीज़ यहाँ पे दी गई है और ये सारी की सारी चीज़ों के साथ आपको एक वैलिड प्रूफ लगाना पड़ता है कि आप उस पर्टिकुलर जनपद में रह रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस पे आप रह रहे हैं, 3 साल से आप रह रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं, आपके जो बिल भी आपके नाम होंगे अगर आप वो भी लगाएंगे। ये सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर वहाँ से वेरीफाइड होकर आपको दिया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स पहले से ही उत्तर प्रदेश से क्लास 10th एंड 12th पास कर चुके हैं उनको डोमिसाइल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग बताइएगा, किसी को कोई भी डाउट हो तो हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर चाहे वो बोर्ड जेई नीट का हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा सिर्फ फ्लो ऐप पर, वो भी 24/7 किसी भी टाइम पे। उसके लिए आपको 3 ईजी स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से फ्लो ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी फ़ोटो खींचिए या उसको सिंपली टाइप करके सबमिट कीजिए। फ्लो विथिन 60 सेकेंड आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करेगा और आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसका सॉल्यूशन आपको लाइव कॉल पे दे दिया जाएगा और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट लाइव कॉल पे क्लियर यहाँ पे कर दिए जाएंगे।
आपके सारे डाउट भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। इतना ही सिंपल है फ्लो ऐप को यूज़ करना, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आस्क फ्लो।